स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं ग्रो द ग्राफ ऑफ कोस 2x वेयर। हमारे पास उसने बताया कि जो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो हमारे पास कहाँ बनेगा, माइनस पाई से लेके हमारे पास पाई तक बनेगा। ठीक है, यानी वो जो ग्राफ बनेगा हमारे पास वो हमारे पास यहाँ से लेके और ये यहाँ तक बनेगा। ठीक है, ये जो मैंने ग्राफ बनाया ये हमारे पास कौन सा ग्राफ बनता है, जो हमारे पास साइन, ये जो ग्राफ बना हुआ है ये हमारे पास किसका बना हुआ है, y इक्वल टू कोज एक्स का। ठीक है, हमारे पास क्या है, कोज एक्स का। ठीक है, और अब आप लोग ये बात भी जानते हैं कि मैंने बताया था कि हमारे पास सिर्फ जो कोई एंगल होता है, इसको मैं बल्कि थीटा ही लिख लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास ये कोई भी एंगल होता है तो इसका जो पीरियड होता है वो हमारे पास क्या होता है, 2 पाई होता है। ठीक है, 2 पाई पीरियड क्या होता है, मैंने बताया था कि हमारे पास जैसे ये 1 वैल्यू है। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ बना। अब देखिए 360 डिग्री के बाद बिल्कुल जैसे ये 1 से बनता हुआ आ रहा है ना ग्राफ, कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, ऐसे ही ये ग्राफ यहाँ से बिल्कुल बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या है, 2 पाई, इसलिए हमने कहा था ये इसका पीरियड होता है। इसके बाद हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्टली यही ग्राफ बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है ना ये कोज, अब हमारे पास जो एंगल आया है क्या है, 2 कोज आया है। ठीक है, अब इसका जो 2 कोज एंगल आया है, इसका जो पीरियड होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो आप लोगों को मैंने बताया था कि ये जो हमारे पास जो इसका पीरियड होता है कोस का, साइन का, वो हमारे पास 2 पाई होता है और इसके साथ जो कोस्टेंट होता है उसको डिवाइड करवा लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना ये 2 से कैंसिल। अब इसका जो पीरियड है, ठीक है ना, पी, वो हमारे पास क्या बना है, वो सिर्फ पाई बना है। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, पाई। ठीक है, अब हमारे पास ये पाई बना है तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास जो है ना 180 डिग्री, यानी हमारे पास अभी 2 पाई था तो ये मैंने क्या कहा था कि 360 डिग्री के बाद जैसे ये ग्राफ बनना शुरू हो रहा है ये 360 के बाद बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको समझाया था। अब इसका जो पीरियड आया वो हमारे पास क्या आया है, वो हमारे पास यानी ये देखिए हमारे पास 360, ये यहाँ से लेके यहाँ तक लगता है। ठीक है ना, यहाँ तक लगे हमारे पास ग्राफ बिल्कुल अलग तरीके का बनेगा। फिर ये जब इतना हो जाएगा 360 उसके बाद रिपीट करेगा ऐसे ही ग्राफ। अब हमारे पास ये 2 जब हमारे पास एंगल आया है 2 थीटा, तो हमारे पास इसका जो ग्राफ है वो हमारे पास क्या है, सॉरी पीरियड हमारे पास पाई। ठीक है, अब हमारे पास ये जो है ना ये सिर्फ अब हमारे पास जो इसका पीरियड होगा वो इतना होगा। ठीक है, अब इस पॉइंट के बाद यानी हमारे पास ये 180 डिग्री के बाद जैसे ये ग्राफ बनना है ना, ऐसे ही हमारे पास ये ग्राफ बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब वो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले देखिए मैं करता क्या हूँ कि कोस जो है ना थीटा को रखता हूँ 0 डिग्री, तो 0 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो हमारे पास 0 डिग्री एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो 0 के ऊपर जो हमारे पास वैल्यू होती है वो क्या होती है, कोस की 1 होती है, तो हमारे पास जो पॉइंट लगेगा वो ये लगेगा। ठीक है, इसको मैं रेड कलर से लगाता हूँ। ठीक है ना, अच्छा अब देखिए स्टूडेंट मैं करता क्या हूँ कि 45 डिग्री जो है ना मैं इधर एक पॉइंट ले रहा हूँ। कहाँ लिया मैंने, ये 45 डिग्री पर लिया है। ठीक है, अब 45 डिग्री अगर मैं इधर एंगल लेता हूँ, इधर 2 लिखा। ठीक है, और मल्टीप्लाई एंगल में कौन सा ले रहा हूँ, 45 डिग्री। ठीक है, अब 45 डिग्री जब मैंने एंगल लिया है तो ये क्या हो जाएगा, 45 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 45 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब देखिए 2 मल्टीप्लाई हुआ तो इसने डायरेक्ट कौन से एंगल पे पहुंचा दिया हमें, 90 एंगल पे। ठीक है ना, 90 डिग्री पर हमारे पास जो कोस की वैल्यू आती है वो क्या आती है, वो हमारे पास जो वैल्यू आती है कोस की 0 आ जाती है। यानी हम 45 एंगल पे खड़े हुए हैं तो ये हमारे वैल्यू क्या देगा, 0 ही देगा। वो क्यों देगा, क्योंकि इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ तो ये यहाँ से यहाँ पर पहुंचने से पहले ही ये 90 हो गया। ठीक है, और 90 के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू होती है कोस की वो 0 होती है। अब हमारे पास ये जो ग्राफ है वो बिल्कुल ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि कोस जो है ना मैं रखता हूँ 90 डिग्री। ठीक है, कोस और सॉरी थीटा में 90 डिग्री रखता हूँ, 2 एज इट इज। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने जब 90 डिग्री रखा है तो 90 डिग्री का देखिए हमारे पास पॉइंट का है यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए इसने इस 90 डिग्री को हमारे पास क्या बना दिया है, 180 डिग्री बना दिया। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री जब हो जाएगा तो ये देखिए जहाँ पर हम 90 पे खड़े हुए थे यानी हम यहाँ पर आएंगे। ठीक है ना, अभी मैं सिर्फ पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो ये 90 डिग्री के ऊपर जब मैं खड़ा हुआ हूँ, मैंने 90 डिग्री लिया है, तो इसने 90 डिग्री जब 2 इसके साथ कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है तो हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास सॉरी ये देखिए हमारे पास 90 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास इसने क्या करा है कि 90 को ही इसने 180 डिग्री बना दिया है। ठीक है, यानी अब हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है बेसिकली ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई हो गया 90, तो अब ये पॉइंट जो 90 डिग्री का था इसने क्या बना दिया है, इसी को 180 डिग्री बना दिया। ठीक है, अब 180 डिग्री के ऊपर जो वैल्यू है ना वो हमारे पास क्या होती है, -1 होती है। ठीक है, मैं आपको यहाँ से दिखा भी सकता हूँ कि हमारे पास 180 डिग्री के ऊपर कोस की वैल्यू -1, तो हमारे पास ये देखिए जो पॉइंट है 90 डिग्री के ऊपर जो हमारे पास जो वैल्यू आनी थी वो 0 आनी थी। ठीक है ना, मगर इसने 90 डिग्री को क्या बना दिया, 180 बना दिया। ठीक है, अब ये जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास ये देखिए इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक है,
ये हमारे पास इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से जो है ना हमारे पास ग्राफ हमें कहाँ तक बनाना था, पाई तक बनाना था। अब पाई कौन से वाला, ये जो हमारे पास एक्चुअल ये वाला पाई जो था, ठीक है ना, इस वाले पाई तक बनाना था, हमें यहाँ तक लेके आना है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये कितना हो गया, हमारे पास हम 90 डिग्री पर आए हैं अभी तक, ठीक है ना, और उस जब इसके साथ कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हुआ तो इसने इसको 180 बना दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, मैं इनके दरमियान का कोई एंगल लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास 90 + 45, तो हमारे पास ये कौन सा एंगल हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 90 + 45, ठीक है ना, 90 + 45, तो हमारे पास ये कितना बनना है, 135 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो 135 डिग्री का एंगल हमारे पास कहाँ बनेगा, तो ये देखिए हमारे पास ये इतना पोर्शन जो है वो 30 डिग्री का, ठीक है। तो हमारे पास 90 से 30 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 120 और इसका हम आधा कर लें 15, ठीक है ना, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 100 हमारे पास ये 35 बनना है, ठीक है। अगर मैं ब्लू वाले जो हमारे पास एक्चुअल ग्राफ चल रहा है वो इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर 135 डिग्री, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 135 डिग्री वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना 135 डिग्री के ऊपर जो वैल्यू है, हमारे पास जो 135 डिग्री के ऊपर जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, ज़रा देखें, तो वो वैल्यू आती है हमारे पास कोस की 0.7, ठीक है। हमारे पास क्या आती है 0.7, वो भी माइनस में, हमारे पास जो पॉइंट लगेगा वो समथिंग यहाँ लगेगा, ठीक है। मगर अब 135 जो है ना, इसको मैं ज़रा इरेज करता हूँ, ठीक है ना, अब मैं इसको रखता हूँ 135 रख रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। जब इसको मैं 135 रखूँगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 135 डिग्री। अब ये जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 2 इसके साथ कांस्टेंट, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा 135 × 2, ठीक है, जो कांस्टेंट के साथ लगा हुआ है। तो ये देखिए 135 डिग्री का जो एंगल था ये वाला, ठीक है ना, इसी पॉइंट के ऊपर ही, यानी इसी एंगल के ऊपर ही जब 2 मल्टीप्लाई हुआ, इसने इसको कौन सा एंगल बना लिया, 270 डिग्री का, ठीक है ना, जो कि हमारे पास यहाँ बनना था, मगर 135 के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ इसने इसको यहीं पर ही 270 बना दिया है। अब हमारे पास जब 270 जो है ना, उस पर हमारे पास जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो हमारे पास होती है कोस की 0, तो ठीक है। अभी हमारे पास जो पॉइंट है ये -1 से कहाँ जाएगा, ये हमारे पास ये 180 डिग्री इसने बना दिया था, 90 डिग्री को 180 बना दिया था, ठीक है ना। अब हमारे पास ये जो 270 डिग्री इसने 135 को ही बना दिया है, तो हमारे पास ये कहाँ जाएगा, ये पॉइंट कुछ इस तरीके से यहाँ पर जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से, ये देखिए मैं रफ सा बना रहा हूँ, ये यहाँ पर बना, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना 180 डिग्री जो है, ठीक है, अब 180 डिग्री जो है मैं रखूँगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखिए अगर 2 × 180 डिग्री, ठीक है, ये हमारे पास कितना बना देगा इसको, ये हमारे पास बना देगा 360 डिग्री बना देगा, यानी हमारे पास जो 180 डिग्री का जो पॉइंट है ये वाला, ठीक है ना, ये इसको क्या बना देगा, 360 बना देगा, ठीक है ना, 360 बना देगा। और 360 के ऊपर जो कोस की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो हमारे पास जो पॉइंट है ना वो कहाँ पर जाएगा, वो हमारे पास 180 के ऊपर ही 1 पर चले जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 180 की डिग्री के ऊपर ही क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के ऊपर ही हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 पे आ गया, ठीक है। तो ये देखिए इसके बाद ये इसका ग्राफ बन गया है, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया था ये हमारे पास जो एक्चुअल जो हमारे पास बनता है ये हमारे पास उसका ग्राफ था, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा था कि हमारे पास इसका जो हमारे पास जो इसका पीरियड होता है पी, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है 2 पाई होता है, ठीक है, 2 पाई होता है। तो ये देखिए हमारे पास बना हुआ है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट 360 डिग्री के बाद क्या होता है, बिल्कुल यही बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मगर जब हमारे पास इसके साथ जब 2 कांस्टेंट हुआ तो फिर हम क्या करते थे, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो 2 पाई होता है और इसके साथ जो कांस्टेंट होता है उसको डिवाइड करवा लेते हैं, ठीक है। अब जब डिवाइड हो जाएगा तो इसका जो हमारे पास जो पीरियड है वो क्या बना है, पाई बना है सिर्फ। अब पाई बना है इसका पीरियड, तो इसका मतलब क्या है कि पीरियड क्या होता है कि हमारे पास उस पीरियड के बाद वही एक्चुअल ग्राफ बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास जो है ना क्या कहते हैं, हमारे पास ये पाए बना है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ये देखिए पाए कहाँ पर है, ये यहाँ पर बना है 180 डिग्री। तो ये देखिए अब 180 डिग्री के बाद ही ये एक्चुअल ग्राफ वापस से बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। यानी हमने इसका जो पीरियड निकाला है, अब इस पीरियड के बाद देखिए जब हमारे पास जो एक्चुअल था वो 360 के बाद बिल्कुल एग्जैक्ट यही ग्राफ बनना शुरू होगा। जब हमारे पास इसके साथ जब कोई कॉन्स्टेंट आया तो अब हमारे पास ये 180 डिग्री जो बनना है ये वाला, उसके हमारे पास 2 मल्टीप्लाई होकर 360 तो हो गया, मगर एक्चुअल जब वैल्यू देखी जाए तो वो 180 है ना। तो 180 के बाद ही ये वही वाला ग्राफ जैसे यहाँ से बनना स्टार्ट होता है वही वाला यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने बात समझ ली होगी कि हमारे पास ये पीरियड क्यों ज़रूरी होता है और ये हमारे पास
क्यों हमने देखा था कि हमारे पास जब इसके साथ कोई कांस्टेंट आ जाता है तो ये इसका पीरियड क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो जैसे जैसे इसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हमारे पास इसका जो पीरियड है वो डिक्रीज हो जाता है। यानी हमारे पास जो है ना, ये कहाँ बनना था, ये हमारे पास इसका जो हमारे पास ये जो इसकी वेव लेंथ होती है, ठीक है ना, ये वेव लेंथ होती है, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, वो हमारे पास ज़्यादा थी, ठीक है। अब हमारे पास इसके जो दरमियान का ये वाला है, अगर मैं कह लूँ कि हमारे पास ये जो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो हिस्सा है, यानी ये अब ये हमारे पास इसमें ज़्यादा है, और जैसे ही हमारे पास इसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ तो ये कम हो गया है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हमारे पास ये कोई एंगल होता कोस थीटा ओवर 4, तो अब हमारे पास क्या हो जाता है कि पीरियड इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब फिर हमारे पास जो ग्राफ बनता है ना, वो हमारे पास जो हमारे पास ये जो एक्चुअल 360 डिग्री का ग्राफ होता है वो उससे भी बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊं, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है ना y = मैं लेता हूँ sin x, ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ आ गया इसका, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके साथ जो है ना 2 मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई होगा साइन एंगल के साथ, तो मैंने क्या बताया था कि पीरियड जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यानी इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, ये वाला वेव लेंथ जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। कम कैसे हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या है 2, ये हमारे पास 2x, ये देखिए हमारे पास जो वेव लेंथ है वो कम हो गई है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसको मैं क्या कहते हैं, एंगल को अगर मैं डिक्रीज करता हूँ, ठीक है ना, तो अगर मैं लिखूँ साइन, हमारे पास साइन अगर इसको ब्रैकेट में लिख लूँ 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अब ये देखिए हमारे पास वेवलेंथ देखिए कितनी बड़ी हो गई है, अब जो पीरियड है उसका उतना ही बड़ा हो गया, यानी हमारे पास वो कोई हमारे पास 360 या 700 या कुछ डिग्री, यानी 360 के बाद जो हमारे पास कोई एंगल आएगा उसके बाद वो अपना ग्राफ बनाना शुरू करेगा, यानी उसकी जो वेव लेंथ है वो बढ़ गई है, ठीक है। तो आपको बात थोड़ा समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन के ऊपर।